ॐ पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। 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 नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित धनंजय दुबे और बात करेंगे पितरों के लिए, पितरों के आगमन पे। पितृ पक्ष में कई बार ऐसा देखा जाता है कि पितरों को लेकर आपके मन में बड़ी संशय होती है और ये सवाल ना आज मैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह जी से पूछूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम सबसे पहली बात लें तो पितरों का नाम आते ही लोग ये सोचते हैं कि इनका तर्पण किया जाए, श्राद्ध किया जाए। तो क्या ये उचित है कि एक घर में जितने मेंबर हैं सब करें? देखिए, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन भी दे दिया। मैं हूँ आचार्य जीतू सिंह और सही कहा आचार्य जी ने कि क्या एक ही घर में एक ही पितृ का यानी हमारे पूर्वजों का श्राद्ध 4-5 लोग करने चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक घर में एक ही श्राद्ध होना चाहिए। परिवार भले ही भाई बहन है, अलग अलग रहते हैं। आजकल जो इसका कल्चर चल गया कि सब लोग वर्किंग है, कहीं दूर रहना पड़ता है, किसी को कहीं रहना पड़ता है, तो ऐसे में ज़्यादातर आचार्य जी देखा है वो सारे लोग क्या करते हैं कि बड़े ने श्राद्ध कर दिया, मैं चलो श्राद्ध तो पूरा नहीं कर रहा हूँ बट मैं जाकर के उसी दिन सेम तिथि पर जाकर के बाहर जो है वो अन्न का दान करना शुरू कर देता है। वो पितृपक्ष में ही टच हो जाता है वो चीज़ें। तो ऐसे में आप अगर ये दान की ही प्रक्रिया करनी है तो अपने पूरे पितृपक्ष में कर सकते हैं। लेकिन जब श्राद्ध की बात आती है, पितृ तर्पण की बात आती है, तो वो घर का जो बड़ा बेटा होता है उसे ही श्राद्ध करना है। घर का बड़ा सदस्य ही श्राद्ध करे। आप अपनी भूमिका कंबाइन में होकर के निभा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए कि बड़े भाई ने कहा है किया है तो मैं भी दिखाने के लिए कर दूंगा ऐसा श्राद्ध। नहीं, ये अच्छे संकेत नहीं होते हैं। ये शुभता की प्रतीक की तरफ नहीं लेकर के जाते हैं ऐसे संकेत, और ना ही ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन आचार्य जी, मुझे एक चीज़ और भी आपसे पूछनी है। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। तो क्या वाकई ही 15 दिन टोटल स्टॉप कर देनी चाहिए ये सारी चीज़ें? तो ऐसी चीज़ें लोगों के अंदर एक बहुत वहम होता है, डर होता है, क्योंकि आज हम लोग आपको एक एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि करना चाहिए श्राद्ध, कितने लोगों को करना चाहिए, और साथ के साथ आप कहते हैं कि बहुत सारे कई बार बच्चे ऐसे होते हैं उनके घर में कोई फंक्शन की तैयारियां करने वाली होती हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये आपका सवाल बड़ा ही जायज़ है, बड़ा ही अच्छा सवाल है, लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन का काम करेगा। क्योंकि कई बार क्या अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पितृपक्ष में कुछ भी नया नहीं। हाँ, नया नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए नया नहीं जिनको तर्पण करना होता है अपने पितरों का। जैसे कोई भी पितृ की, हर एक पितृ की तिथि होती है कि कौन किस तिथि पर गया है। तो वैसी स्थिति में मान लीजिए किसी का तृतीया तिथि है और तृतीया तिथि को अपने पितरों का तर्पण अगर कर दिया, उसके बाद वो नया कपड़ा खरीद सकते हैं, नई चीज़ें खरीद सकते हैं, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन तब जब तक उनकी तिथि जब तक मना ना लिया जाए। हाँ, तो ऐसी स्थिति में, और रही बात की बच्चों के लिए कोई रोक टोक नहीं होता है। कारण कि अगर मान लीजिए कि जिन्होंने भी अपने पितरों का तर्पण करना है उनके बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन जिन्होंने तर्पण करना है उनके लिए रिस्ट्रिक्शन होता है, ना कि बच्चों के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि जैसे लोग कहते हैं कि मरे हुए पितृ स्वप्न में आते हैं, कभी भय लगता है, कुछ मांगते हैं, तो क्या ये पितृदोष का इंडिकेशन है? बिल्कुल। देखो, सबसे पहली बात ये कि सपने में आते हैं, डर जाते हैं, आप डर रहे हैं। आप डर किन से रहे हैं, पहले ये बात है। संकेत की तो बात ज़रूर करती हूँ मैं, लेकिन डर क्यों रहे हैं? वो आपके पूर्वज हैं, नाना है, आपके दादा हैं, दादी हैं, नानी हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके माताजी हैं। तो क्या इनसे डर आपको पहले लगा था कभी? क्या वो आपको डराने के लिए आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। डर हमारे अंदर है,
क्योंकि गलती और चूक इधर से गुंजाइश हुई है उसकी, इसीलिए आप डरते हैं। डर डर कब आता है? जब हम किसी गलती को बिल्कुल परवान कर देते हैं, चढ़ा देते हैं उस गलती को, तभी डर की भूमिका हमारे जीवन में आती है। रही बात, वो डराते नहीं हैं, वो तो हमारे अपने हैं, हमसे दूर हैं, लेकिन पितृपक्ष में बिल्कुल हमारे नज़दीक होते हैं। तो एक तो डरना नहीं है, क्यों आचार्य जी? और बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज मैं आपसे अगर इसी पे ये पूछूं कि अगर ये स्वप्न आते हैं जी और मन में एक बेचैनी हो जाती है जी, कि बिल्कुल। मरी हुई आत्मा स्वप्न में आई, तो इसका क्या उपाय करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्वप्न में आ रहे हैं तो वो संकेत कुछ ज़रूर दे रहे हैं। कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो उस समय हम पूर्ण नहीं कर पाए, या नहीं, कारण कुछ भी रहा हो। कई बार दूर चले गए, कई बार मतभेद हो गए, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन आपने उनकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं किया है। लेकिन पितृपक्ष के दौरान आप उनकी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। जिस दिन भी उनकी तिथि होती है तो अपना सहयोग जो है वो ज़रूर दीजिए। भूल जाइए कि भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन माता पिता के लिए तो आपको करने जाना ही है ना कुछ विधियाँ, उन विधियों को बिल्कुल पहले रखिएगा। फिर आती है बात कि उन्होंने अगर कुछ मांगा है आपसे, हाँ मांगा है, तो इसका मतलब उनकी इच्छाएं बहुत अधूरी हैं। अगर वो दे रहे हैं आपको कुछ बहुत अच्छी शुभता से भरी हुई चीज़ें, धन है, आपके खाने की चीज़ें हैं, आपको वस्त्र है, चीज़ें अगर आपको दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पितर बहुत प्रसन्न हैं। तो उनकी कोई इच्छा ही नहीं, पर फिर भी तर्पण ज़रूर कीजिएगा। तर्पण से ही आप ये एहसास दिलाते हो कि आज भी आप हमारे दिलों में हैं, आप हमसे दूर हैं लेकिन दिल से दूर नहीं हैं। तो आचार्य जी मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो तर्पण के टाइम पे बहुत सारी सावधानियां नहीं अख्तियार करते हैं, कुछ भी गलतियां कर देते हैं। तो किन गलतियों से खास करके बचना चाहिए और कौन सी सावधानियां खास करके रखने की ज़रूरत है? जरूर देखिए, जो तर्पण होता है, अगर तर्पण की बात करें तो तर्पण में खास तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिकता से दूर रहना चाहिए, शब्दों पर नियंत्रण रहना चाहिए, क्योंकि ये पितरों का पूरा प्रभाव वाला समय रहता है। और इस समय थोड़ी सी भी गलती कर गए तो समझिए कि बहुत बड़ी गलती गिनी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब तक तर्पण करते हैं, वैसे भी तो पितरों का पूरा सम्मानजनक एक वो होना चाहिए, उनका आदर होना चाहिए। साथ ही साथ घर में अगर पितरों का तस्वीर लगाए हैं तो उसको भी साफ करें, साथ ही साथ उस पर चंदन का तिलक करें। और इतना ज़रूर ध्यान रखें कि जिनको भी तर्पण करना है वो विशेष तौर पे सावधानी के तौर पर हम यही कहेंगे कि आप हमेशा स्वच्छ रहें, नियति से स्वच्छ रहें, और शारीरिक तौर पे शुद्ध रहना बड़ा आवश्यक हो जाता है। आहार के तौर पे भोजन भी सात्विकता भरा हुआ होना चाहिए, तामसिक भोजन से दूर रहें इन दिनों में। और साथ ही साथ मैं इसमें एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जब पितर आते हैं तो कहते हैं कि क्षण भर में ये प्रसन्न हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इनकी प्रसन्नता के लिए, ताकि आशीर्वाद तो देते ही देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा विशेष आशीर्वाद होता है, मान लीजिए कि संतान के लिए कई लोग चाहत रहती है और ये तय है कि हमारे पितर ही घूम फिर के हमारे संतान के रूप में आते हैं, हमारे खानदान में आते हैं। तो ऐसा कौन सा ऐसा उपाय है कि पितर जल्दी से सुने और घर में वारिस के रूप में आए? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि शुद्ध विचार और शुद्धता घर के अंदर भी रखनी चाहिए, सात्विक रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सात्विक सिर्फ घर के लोग 4 लोग ही सात्विक हैं और बच्चा जाकर के बहुत कुछ बाहर खा रहा है, तो ऐसी नहीं करनी है। फिर आती है बात कि पितृ खुश किन चीज़ों से होती है। जब भी जिस घर में कहा जाता है बड़ों का सम्मान, बड़ों का आदर होता है, उस घर में पूर्वज बहुत खुश रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे नाना नानी तो हमने खुश रखे, लेकिन नाना नानी के साथ हमने क्या किया कि उन्हीं की संतान यानी अपनी माता जी को हमने बहुत तंग करते हैं। तो जान होते हैं, माता पिता की जान होती है उनकी संतान, तो आपके लिए वो माँ है, लेकिन आपने नाना नानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वो उनकी संतान है। जब जब आप इस तरीके के कष्ट देंगे, हम लोग क्या करते हैं कि हमारी दंपति नई नई शादी होती है तो बहुत सारे लोग जो है शादी के दौरान पे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं वो करना भूल जाते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, अपने पितरों को याद करना भूल जाते हैं। तो यह सर्वप्रथम स्थान अपने पितरों को दीजिए। और उसके बाद घर में बिल्कुल पूजा पाठ सात्विक रूप से होनी चाहिए। तीसरी बात, किसी को भी तकलीफ और दुख नहीं देना है
और ब्रह्मचर्य का पालन अगर आप पितृपक्ष के दौरान करते हैं तो आपके घर में उत्तम ही संतान जन्म देती है। नहीं, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे जी ताकि आचार्य जी बहुत पूछ रहे हैं आज मेरे से, मुझे लगता है सारा भंडार मेरे से ही जी, खुलवा जी, लेंगे, एकदम, बट आप तक हम पूरी जी, जानकारी देना चाहते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में जैसे जब हम पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, जी। पितरों के लिए सब कुछ करते हैं, तो ऐसी स्थिति में और हमें क्या करना चाहिए दान स्वरूप? या जैसे कई बार होता है कि आप अपने पितरों के लिए उस टाइम हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति सही ना हो या व्यवस्था सही ना हो, अपने मन में अपने पितरों के लिए सोच के रह गए, नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात है, वो भूखे तो श्रद्धा के ही होते हैं, आपके सम्मान के भूखे हैं वो आपकी चीज़ों मटेरियलिस्टिक चीज़ों के भूखे नहीं है। अगर सम्मान नहीं आप दे पा रहे हैं तो आप भले ही कितना ही भंडार रख दीजिए उनके सामने, वो प्रसन्न नहीं होंगे। फिर रही बात है ऐसे में अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, नहीं कोई विधि कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप पितृपक्ष के दौरान पीपल में जल देना जरूर स्टार्ट कीजिए। बाकी चीज़ें आप नहीं भी कर सकते, पीपल तो आजकल हर जगह मिल जाता है, तो पितृपक्ष के दौरान इनको जो पूरे परिवार को पीपल में जल जरूर देना चाहिए और शाम का दीपक जरूर जलाना चाहिए। एक चीज़ है आचार्य जी, एक चीज़ मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी। जरूर जरूर। हमेशा ज़्यादातर लोग देखते हैं पितृपक्ष जिस दिन होता है उस दिन भी, जितने दिन उन्होंने तर्पण भी करना होता है उस दिन भी आप आराम से ना 9 बजे 10 बजे तक सोते हैं। उनको लगता है कि ब्राह्मण पंडित जी हमारे पास आएंगे, वो आएंगे 12 बजे, तो हम आराम से 9 बजे उठ करके तैयारी कर लेंगे। तो इस चीज़ में बहुत कहते हैं ना, वैसे भी कहते हैं ज़्यादा सोने वालों का सूर्य जो होता है वो बहुत कष्ट में होता है कुंडली में भी। तो आप क्या कहते हैं कि इस दौरान किन चीज़ों का पालन ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, ये दिनचर्या का पालन तो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कैसे बताया आपने कि पीपल के पेड़ को जल दीजिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए। और जो आपने ये पूछा ना कि जो देरी तक सोते हैं और भी पितृपक्ष में, तो समझिए ये सही नहीं है, अच्छा इंडिकेशन नहीं है आपके लिए, सचेत हो जाइए। रही बात कि जो भी जिस दिन पितरों का तर्पण होता है उस दिन आपके घर में जब भी आए, समझिए कि सर्वोपरि है, सब पितृ आस लगा कर बैठे रहते हैं उस ब्राह्मण देव के द्वारा बहुत कुछ उन्हें प्राप्त होने वाला है। प्राप्त का मतलब वो कोई सामग्री नहीं ले जाएंगे, बस ये है कि सभी पितरों का नाम लिया जाएगा, उनका तर्पण होगा और एक श्रद्धा समर्पित होगा, जिससे पितरों को बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि जिस घर में भी निंद्रा का वास हो गया तो समझिए कि वो उस घर से लक्ष्मी जाने लगती हैं। तो वेदों में भी कहा गया है कि सूर्योदय के पहले उठ जाइए। सूर्योदय के पहले उठना बहुत ही उचित है। अगर देरी तक सोते हैं और ख़ास तौर पे पितृपक्ष में देरी तक सोते हैं तो समझिए कि जो पितृ आपको कुछ देने आए हैं वो भी रुष्ट होकर चले जाएंगे, तो इससे आप बचिए। बिल्कुल। और नक्षत्र की बात अगर करते हैं तो शतभिषा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में पितृपक्ष आ रहा है इस बार, तो राहु से जुड़कर ही बहुत सारे दोष भी बनते हैं पितृ के, तो चाचा जी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जरूर। देखिए, नक्षत्रों का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहता है जीवन में। शतभिषा नक्षत्र में पितृपक्ष शुरू हो रहा है, मतलब जो पितरों का आगमन है राहु के नक्षत्र शतभिषा में शुरू हो रहा है और राहु कहीं ना कहीं पितरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिनकी कुंडली में भी राहु का दोष हो, सूर्य के साथ राहु हो, चंद्रमा के साथ राहु हो, बृहस्पति के साथ, मंगल के साथ राहु का दोष बना हो, तो ऐसी स्थिति में समझिए कि ये दोष खत्म करने का समय है और बड़ा संयोग बस ये समय मिला है। पितरों को प्रसन्न कीजिए, पितरों के निमित्त आप नियम पूर्वक एक श्रद्धा रखिए, राहु का दोष स्वतः समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और पूछूंगा कि जैसे जब हम पितरों के लिए जो भी दान देते हैं, जी। वस्त्र का दान देते हैं, अन्न का दान देते हैं, तो क्या हमें इन दान के प्रति, कुछ लोग होता है कि घर के बाहर ही खरीद के दे देते हैं, कुछ लोग होता है कि घर में, तो इसका उचित नियम क्या है? मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, हमेशा दान जो होता है अपने घर से ही बाहर निकालना चाहिए। दान की प्रक्रिया है कि उस घर के अंदर से चीज़ जाना। वैसे मार्केट के अंदर तो इतनी सारी चीज़ें हैं, पितर फिर खुद ही क्यों नहीं ले लेते वो जा करके? तो आपकी भावना, जहाँ आपके इमोशंस, जहाँ आपकी श्रद्धा जुड़ती है वही दान होता है सही, और वही उचित दान वहाँ तक पहुँचता है।
तो हमेशा जब भी दान की प्रक्रिया आप करें तो घर के अंदर ही उस सामान को लाएं, और घर में ही अगर के आप प्रॉपर तरीके से तर्पण कर रहे हैं, यानी पितृपक्ष के दौरान अगर पितृ पूजने जा रहे हैं तो घर में ही पंडित जी को बहुत अच्छे से श्रद्धा से बिठाइए, पूरी श्रद्धा विधियां कीजिए, और साथ के साथ दक्षिणा के साथ और आपकी सारी सामग्री के साथ ही उन्हें विदा कीजिएगा। इन केस आप नहीं कर पा रहे हैं, घर में नहीं बुला पा रहे हैं, या कोई ऐसी समस्या है, कुछ बहुत सारे घर के अंदर आजकल परेशानियां होती जी। हैं, तो आप उस घर से ही दान को लेकर के जा करके आप किसी मंदिर में जा करके वो दान दे सकते हैं। नहीं, बहुत ही बढ़िया। तो आज देखा आपने कितनी सारी जानकारी, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके कि हम ये नहीं करें तो वो करें, वो करें तो कैसे करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो आपको जितनी हमसे हो सका हमने आप तक जानकारी बहुत फाइन तरीके से हमने आचार्य जी ने पहुंचाई है। तो होप आप तक सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पहुंची होगी, और हम चाहते हैं कि आप पूरी विधि विधान से ही पितृपक्ष को पूरे तरीके से, अगर कहते हैं कि पितृपक्ष के जितने भी दिन होते हैं सही विधि विधान से ही अगर आप निभाते हैं तो आपके जीवन में हमेशा पूर्वज पितृ हमारे आशीर्वाद ही देते हैं, सुख संपन्नता ही देते हैं। जी आचार्य जी। जी बिल्कुल, आपकी सही बात है कि पितृ भला सोच के बुरा चाहते नहीं कभी भी, और हमेशा सुख संपन्नता से पितरों की कृपा से ही हम लोग भरे रहते हैं। बिल्कुल, अगली वीडियो के लिए बहुत जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।